हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSPHCL में। जो भी फॉर्म बच्चे भर रहे हैं उनके लिए रियलिटी सेट आ गया है इसके झांसा का। सेट नंबर 1 आज हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं, सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कह कि निम्नलिखित किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद सत्याग्रह हड़ताल 1918 में। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आगे भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। आगे है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? सूरत से होकर बहती है आपका ताप्ती नदी। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन ओलंपिक 2024 के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? तो तेंदुआ। हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व अघनाशिनी मुहाना और मगधी केरे रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, रामसर है। मेरी जेल डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी जेल डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई भक्ति काल की कवित्री है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा दोस्तों बी जोड़ आकुल। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में ची प्रत्यय है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो इनमें से विष्णु के अनेकों नाम हैं, ये शुद्ध नहीं है। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ है मुसीबत आना। बादल का तत्सम शब्द क्या है? तो बादल का तत्सम शब्द है वारिद। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा निम्नलिखित में से कोई नहीं, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इसका 3 यहाँ पे 3 अदू 5 5 अदू 7 अदू 9 अदू 11 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 4 5 7 9 11 121 हो जाएगा। 24 22 20 18 अदू 16 यानी कि पी होगा, के 121 पी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे है एक व्यक्ति पूरब में चलना प्रारंभ करता है। पूरब यानी कि इधर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, फिर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। तो बताएं वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो कह रहा है कि 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का स्थान बना हुआ है, तो नीचे से उसका स्थान क्या है? तो नीचे से उसका स्थान हो जाएगा दोस्तों, इसमें से क्या होता है? इसका आंसर 35 - 12 - 1। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इसका हो जाएगा 35 - 12 + 1 यानी कि हो जाएगा आपका 23 - 1 + 1 24। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 23 का 24 आपका आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला ज्ञात करें। तो दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 12 21 32। 6 9 11 बढ़ रहा है, 6 9 11 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका 15 बढ़ेगा
तो यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 47। दी गई धारणाओं को नीचे दिए गए कथन के साथ लिखकर कह रहा है यहाँ पे छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारी नोट्स की आवश्यकता है, तुम्हारे नोट्स की आवश्यकता है। तो इसमें कह रहा है एक में छात्र 2 ने नोट्स बनाए हैं, छात्र 2 नोट्स बनाए हैं, इसीलिए छात्र 1 उनसे मांग रहा है। छात्र 1 अपने पढ़े हुए को स्थापित करना चाहता है, तो ये गलत है, केवल हमारा एक आंसर है। आगे है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो निम्नलिखित श्रृंखला में देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे H 25 2 23 2 21 2 19 हो जाएगा, और 25 23 23 2 19 21 2 19 एस हो जाएगा, H 19 एस हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई का बेटा है, एक्स वाई का बेटा है, यहाँ पे ए एक्स जो है वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है। तो बताइए वाई डब्लू की क्या होगी। तो ये वाई डब्लू की क्या होगी, तो वाई डब्लू की बहू होगी। निम्न में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जेबड़ा, ये देखिए ये तीनों क्या है, शाकाहारी है, और ये लोमड़ी क्या है, मांसाहारी है। तो इसीलिए हमारा ये लोमड़ी छट जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित शब्दों के बीच को संबंध रखता है। चलना, चलना, तैरना, व्यायाम करना, तीनों को संबंधित रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे है इसका अरे यदि पी का अर्थ, जहाँ पे पी है, पी की जगह पे हम लोग कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और सबका मान रख के चेंज कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 37। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर्स, ईज हो जाएगा इसके साथ, नाइदर नॉर के साथ ईज लगता है, ईज हो जाएगा। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फनाटिक, फनाटिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो फनाटिक का सिनोनिम्स हो जाएगा इंथुसियस्ट, इंथुसियस्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट, सिलेक्ट द करेक्टली, इसमें सही वर्ड हो जाएगा हैंड कर्चीफ। सिलेक्ट द मोस्ट। द जज फाउंड हिम, द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ मर्डर। चूज द एप्रोप्रिएट वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक का हो जाएगा विडो। अब अगला क्वेश्चन है वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। तो वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। CAD का अर्थ क्या है। CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इंटरनेट में www का अर्थ है, www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। एक निबल बीट, एक निबल बीट किसके बराबर होता है। एक निबल बीट, एक निबल बीट जो होता है किसके बराबर होता है। एक निबल बीट किसके बराबर होता है। तो एक निबल बीट 4 के बराबर होता है। प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है। किस प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहा जाता है, ई कचरा कहा जाता है। आगे है MS-DOS में प्राथमिक फाइल नाम में वर्ण तक हो सकते हैं। MS-DOS में कितने 8 हो सकते हैं। CPU संदर्भित करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। निम्नलिखित समूह में विषम पद का पहचान कीजिए। तो इसमें विषम पद हो जाएगा माइक्रोब्स। भारत का सुपर कंप्यूटर फोरम कहाँ स्थित है। सुपर कंप्यूटर फोरम पुणे में स्थित है। RDBMS का विस्तार रूप क्या है। RDBMS का विस्तार रूप है संबंध परक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। MS एक्सेल को शुरू करने के लिए उत्तरदायी फाइल क्या है। तो MS एक्सेल को शुरू करने के लिए excel.exe उत्तरदायी। रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं, रोम कंप्यूटर में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं फॉर्मवेयर, फॉर्मवेयर। बीट संदर्भित करता है, बीट संदर्भित करता है दहाई अंक, दहाई अंक को। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑप्टिकल डिस्क है। निम्नलिखित में से बर्म डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। शक्ति